चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का जो है एससीसी, बीएससी और एईसी का एग्जाम डेट आ चुका है। पहले आप लोग का 3 एग्जाम हो चुका है, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी। 3 विषय का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जिसका कि पहले वीडियो भी बना था, जिसपे आप लोग का डेट वाइज एग्जाम डेट कैसे देखना है वो भी बताए थे। तो चलिए आज देखेंगे एससीसी, बीएससी और एईसी का एग्जाम डेट कैसे देखेंगे, ठीक है। इसको देखने से पहले दो तीन चीज बातों का ध्यान में रखें कि आप लोग का जो एग्जाम, बाकी 3 विषय का एग्जाम होने वाला है, उनका सेंटर कहाँ रहेगा, एडमिट कार्ड क्या रहेगा, वो टोटल पहले उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे कि किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने 3 विषय का एग्जाम, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी का एग्जाम दिया था, सेम उसी तरह आपका इन तीनों का भी एग्जाम होगा, एससीसी, बीएससी और एईसी का, ठीक है। सेंटर वही रहेगा जहां आप पहले 3 विषय का एग्जाम दे चुके हैं, और एडमिट कार्ड भी वही रहेगा जो आपका एडमिट कार्ड पहले था। और आप लोग जो है एडमिट कार्ड अगर एग्जाम खत्म हो जाए तो उनका जो है लेमिनेशन नहीं कराइएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल विषय भी होगा, तो प्रैक्टिकल का भी वहां पे एडमिट कार्ड में भरना है, ठीक है। तो बाकी जो 3 विषय का एग्जाम होगा उसी एडमिट कार्ड से, उसी सेंटर पे जहां आपका सेंटर दिया हुआ है, जिस भी कॉलेज के हैं, जैसे मुरारका कॉलेज का अम्बा साकुंड गया है सेंटर, तो वहां पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए एससीसी, बीएससी और एईसी को पहले देखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एग्जाम डेट को, मतलब किस तरह से देखना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरह से देखना है, ठीक है। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड में क्या देखना है कि आपका एमजेसी पेपर कौन सा है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको ग्रुप खोजना पड़ेगा, ग्रुप ए आपका है कि ग्रुप बी आपका है। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड उठा लीजिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एडमिट कार्ड उठाए, ठीक है। वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा जो है हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, हिस्ट्री एमजेसी है आपका। तो चलिए एमजेसी देख लेते हैं किस ग्रुप में है। ग्रुप ए में देखिए किस किस विषय का एमजेसी है। हिंदी का है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, फिलोसफी इसको नहीं समझिएगा, ठीक है, ये साइकोलॉजी है। उसके बाद उर्दू है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, जियोग्राफी है, ठीक है। तो इन सबों का जितना भी आपका ये विषय जितना अभी बताए हम, वो सभी ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है। पहले अपना ग्रुप याद रखना है कि कौन सा ग्रुप के हैं आप स्टूडेंट, ठीक है। ग्रुप ए के स्टूडेंट कौन कौन हुए, जिनका भी एमजेसी में हिंदी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उर्दू है, उसके बाद आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, उनका जो है ग्रुप ए है। और ग्रुप बी वाले कौन कौन हुए, ग्रुप बी में वैसे स्टूडेंट हैं जिसका कि एमजेसी में अपना एडमिट कार्ड लीजिए और उनमें एमजेसी का पेपर देखिए। फिजिक्स है आपका अगर एमजेसी में, या केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, या कॉमर्स वाले जो भी कॉमर्स वाले हैं वो हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। और उसके बाद मैथ है, होम साइंस है, इंग्लिश है, फिलोसफी है। ये जितना भी एमजेसी है, मतलब जिनका भी ये एमजेसी पेपर है, वो ग्रुप बी में आएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बी समझ लिए और ग्रुप ए भी समझ लिए। कैसे समझना है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसका भी एमजेसी में एडमिट कार्ड उठाइए और एमजेसी में देखिए, और कुछ भी नहीं देखना है। एमआईसी, एमडीसी, एमजेसी, एएसी, बीएससी क्या है कुछ नहीं देखना है, बस एमजेसी पेपर देखिए क्या है आपका। अगर हिंदी है तो ग्रुप ए में आएंगे, सोशोलॉजी है ग्रुप ए में आएंगे, साइकोलॉजी है ग्रुप ए में, उर्दू है ग्रुप ए में, उसके बाद हिस्ट्री है ग्रुप ए में, इकोनॉमिक्स है ग्रुप ए में, उसके बाद ज्योग्राफी है ग्रुप ए में, ठीक है। तो इस तरह से जिसका भी ग्रुप ए है वो सब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद ग्रुप बी का देखिए, ग्रुप बी में जिसका भी एमजेसी में, एमजेसी देखना है, ठीक है। एमजेसी अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथ है, लगभग साइंस जिसका भी है वो ग्रुप बी में है। उसके बाद कॉमर्स वाले जो भी हैं ग्रुप बी में है। पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑनर्स है, मतलब एमजेसी है, वो ग्रुप बी में आएंगे। उसके बाद फिलोसफी जिसका है ग्रुप बी में, इंग्लिश जिसका है ग्रुप बी में। ये आर इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स जो है वही ग्रुप ए में है। इसको गलत, इसको नहीं देखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप ए में है, आर इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मैथ है, उसके बाद होम साइंस है। ये जितना भी है वो ग्रुप बी में है। चलिए अब एसी और बीएससी का एग्जाम डेट कैसे देखना है वो समझ लेते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी समझ लिए, एडमिट कार्ड लेना है और देखना है किस में आपका एमजेसी में है, ठीक है। अगर एमजेसी में हिंदी है तो ग्रुप ए में आ जाएंगे। अगर एमजेसी में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे है, ग्रुप ए में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से सबका ग्रुप बता दिए। अब चलिए एईसी बीएससी में। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेना है। एईसी में देखना है कौन सा सब्जेक्ट है। एईसी में क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी है, ठीक है, ग्रुप ए। हिंदी में साथ साथ ये भी देखना है, अगर आपका एईसी में हिंदी है तो कौन सा ऑनर्स है आपका। अगर आपका ऑनर्स हिंदी में, एईसी हिंदी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अच्छे से देखिएगा। आपका ग्रुप ए जैसे हुआ, इतना सब्जेक्ट है ना इसका, ग्रुप ए का एमजेसी के अनुसार देखना है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए एमजेसी, ये मतलब जिनका भी एमजेसी ये इतना सारा है, ठीक है। अगर एईसी में आपका हिंदी है, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप में आएगा? ग्रुप ए में, ठीक है। तो ग्रुप ए वाला हिंदी देख लीजिए कहाँ पे, अगर एईसी में हिंदी है तो ग्रुप ए एईसी हिंदी कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो है एईसी में हिंदी है, लेकिन आपका जो है ऑनर्स, ऑनर्स आपका जो है एमजेसी आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस वाला हिंदी कब होगा? ग्रुप बी में, मतलब सेकंड सीटिंग है 24 को। बस इस तरह से देखना है आपको एईसी में, ठीक है। मान लीजिए एईसी में किसी का इंग्लिश है, ठीक है, तो एईसी में इंग्लिश है, लेकिन एमजेसी आप पेपर आपका क्या है? जूलॉजी है, ठीक है। तो जूलॉजी वाले देख लेंगे इंग्लिश कहाँ है एईसी का, ग्रुप बी में आएगा तो ग्रुप बी वाला देख लेंगे। इस तरह से अपना एग्जाम डेट देखिएगा, ठीक है। और एसईसी का देखना है, ऐसे यहाँ पे एक बार हम लोग जो है ग्रुप में भी ऐसे मेंशन कर देंगे, एक बार यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? हिंदी आया, सोशलॉजी आया, और सोशलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, उर्दू हुआ, ठीक है। उसके बाद बंगाली, ये सब तो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं किसी का लगभग, ठीक है। तो जिसका भी ये सब्जेक्ट है वो सारे किस में आएंगे? ग्रुप ए में, ठीक है। उसमें अगर आपका एसी हिंदी है तो फर्स्ट सिटिंग, और आपका अगर ग्रुप बी में आता है तो उसका सेकेंड सिटिंग आपका हिंदी है, ठीक है। चलिए इस तरह से देख लिया अपना, इंग्लिश हिंदी देख लीजिएगा। ग्रुप ए ग्रुप बी पहले एमजेसी में देखना है कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग देखना है, ठीक है। उसका एससीसी में, मान लीजिए एससीसी में किसी का है बेसिक आईटी टूल, लगभग सबका बेसिक आईटी टूल है, तो बेसिक आईटी टूल का कितना तारीख को है? 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। तो उसमें भी देखना क्या है आपको कि एसी में अगर बेसिक आईटी टूल है आपका, तो आपका कौन सा ऑनर्स है, ठीक है। ऑनर्स देखना है कि कौन सा ग्रुप में है आप किस ग्रुप पे, पहले अपना जो है एडमिट कार्ड लीजिए, उसमें साइड में लिख लीजिए आप इस ग्रुप के हैं, ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं। उस अनुसार से अपना यहाँ पे देखिएगा, एसएससी में बेसिक आईटी टूल है 1/4 को है। अब बोल देगा स्टूडेंट के मेरा जो है आपका मेजर जो सब्जेक्ट है फिलोसफी है, ठीक है। तो फिलोसफी पहले देख लेते हैं क्या है, कहाँ पे है फिलोसफी, कहाँ पे है? ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी वाला का अगर बेसिक एटीट्यूड कब होगा? ग्रुप बी वाला का बेसिक एटीट्यूड आपका होगा सेकंड सिटिंग 1 तारीख को, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो इस तरह से अपना एग्जाम डेट देखना है। और बीएससी वाले किस तरह से देखना है? बीएससी में किसी का गांधी एजुकेशन होगा, ठीक है, किसी का स्वच्छ भारत होगा, ठीक है, किसी का इथिक्स एंड कल्चर होगा। तो देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। इथिक्स एंड कल्चर जिसका भी है, चाहे ग्रुप ए के रहे चाहे ग्रुप बी के रहे, दोनों का कब है? 6 तारीख को, ठीक है। इथिक्स एंड कल्चर वाले देखिए, जिसका भी बीएससी में इथिक्स एंड कल्चर है, उसका जो है चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ए और बी का इथिक्स एंड कल्चर कब होगा? 4 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख को, 6/4/2026 को। और गांधी एजुकेशन का अगर ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं तो 2/4 को, और अगर ग्रुप बी के हैं तो आपका 2 तारीख को सेकंड सिटिंग को होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत जिसका भी है उसका 4 तारीख को फर्स्ट सिटिंग ग्रुप ए वाले के लिए, और ग्रुप बी वाले के लिए कितना है? सेकंड सिटिंग आपका है 4 तारीख को। तो इस तरह से अपना ग्रुप पहले देखना है, उसके बाद एसएससी बीएससी एग्जाम का डेट देखना है, ठीक है। धन्यवाद।